हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, ठीक होंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक अच्छा सा थॉट है, और वो थॉट नहीं, आप अपने छात्र जीवन में बिल्कुल उतार लीजिए उसको। ठीक है, अपने रोम रोम में उतार लीजिए कि सफलता बिल्कुल सुबह जैसी होती है। जो आपका सफलता है, सक्सेस है, बिल्कुल सुबह जैसी होती है। मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। अगर आपने कोई सपना देख रखा है कि मुझको इस नौकरी में जाना है, मुझको ये काम करना है, तो बिल्कुल उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं कल सुबह उठूंगा, वॉकिंग पे जाऊंगा, ये कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा, तो ये कहने से नहीं, सुबह उठने से ही आपको सुबह का नज़ारा देख पाएंगे। अर्थात आप कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो अगर जो सोच लिए है उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल गर्दा उड़ा देने वाला जो सेशन होने वाला है। सेशन में आज हम लोग बताने ये वाले हैं, आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि बल्लेबाज के जो प्रश्न आते हैं औसत पे, बल्लेबाज का प्रश्न, ठीक है ना, तो बल्लेबाज के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बाद में ट्रिक। आप तो ये फंडा जानते ही हैं कि मेरा पहले बेसिक होता है, बाद में ट्रिक होता है, और ट्रिक इतनी ज़बरदस्त होगी कि ये शायद आपने अभी तक ना देखा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। पहले क्रिकेटर ने पहले ही टेस्ट मैच में 180 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में कितने रन बनाए? पहले में तो 180 बनाए उसने, पहले में उसने 180 बनाए, और दूसरे में उसने कितने बना लिए? तो पहले में अगर 180 बनाया और दूसरे में कहा गया है कि 258 रन बनाए। दूसरे टेस्ट मैच में 258 रन बना लिए। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन और दूसरे में 158 रन, और तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए, जिससे टेस्टों में औसत रन 230 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 230 हो जाना चाहिए। अगर ये जो 230 आया है औसत, 230 जो औसत आया है दोस्तों, ये कितने मैचों का है? 3 मैचों का है, 3 मैचों का। मैंने बताया था आपको कि एवरेज इक्वल टू होता क्या है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है ना, योग बटे संख्या बताया था ना, राशियों का योग बटे संख्या। यदि मैं अगर यहाँ पे योग निकालूं अर्थात सम निकालूं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? एवरेज इंटू एन, यानी एवरेज इंटू एन। मेरे पास एवरेज है 230, और संख्याएं कितनी थी, यानी कितने मैच हमने खेले? 3 मैच खेले। तो इसका अगर इससे मल्टीपल कर दूंगा, 23×69 होता है, यानी 690 आ जाएगा। यानी टोटल जो औसत नंबर होने चाहिए वो 690 होने चाहिए। लेकिन उसने 2 में से तो कुछ बनाए होंगे ना, 2 में से तो कुछ बनाए होंगे। पहले उसने कितने बनाए थे? 180 बनाया, और दोबारा उसने 258 बनाया। मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो कितना आएगा? अगर इन दोनों को ऐड कर लूँ तो कितना आएगा? इधर 8 आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 438 आ जाएगा। और ये 438 2 मैचों का है। मुझको तीसरे में कितने रन बनाए हैं ये बताना है। टोटल उसने तीनों मैचों में कितने रन बनाए थे? तीनों मैचों में कितने रन बनाए? 600 में। 2 में कितने बनाए? 438। तो तीसरे का मालूम चल जाएगा ना। ये 690 में से 438 माइनस कर दीजिए। अगर 690 में से 438 में माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 252। आप माइनस कर लीजिए, 252 आंसर आ जाएगा। यानी तीसरे मैच में उसने कितने रन बनाए? 252 रन बनाए। तो बिल्कुल समझ में आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगली तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न स्क्रीन पे, अगला प्रश्न क्या है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में
78 रन बनाता है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। उसका औसत जब वो 19वीं पारी में करता क्या है कि 78 रन बनाता है, उसके बाद उसका औसत रन 2 कम पड़ जाता है, ठीक है ना, 2 रन कम पड़ जाता है जब वो नेक्स्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या रहे होंगे। तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले तो क्या सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे। तो बिल्कुल अगर 19वीं पारी में 78 रन किसी ने बनाए हैं, अगर किसी ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए हैं, इसका मतलब वो 18वीं पारी खेल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 18वीं पारी खेल चुका है ना, तभी तो 19वीं पारी में आएगा। 17वीं यानी 1 से लेकर 18 पारी खेल चुका है, तभी वो 19वीं में आया है। बिल्कुल सही बात, यानी 18 पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे। हमने तो मान लिया कि भाई x बनाए होंगे, हमने मान लिया कि उसने 18वीं पारी में x रन बनाए होंगे। 18वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, x रन बनाए होंगे। अगर 18वीं पारी का हम औसत निकालें तो जरा समझो, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि 18वीं पारी का औसत, 18वीं पारी का औसत जो है वो x है। यानी 18वीं पारी में जो रन बनाए उसका औसत कितना मैंने मान लिया, x मान लिया कि उसका औसत कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। आ रही इतनी बात समझ में। तो 19वीं पारी में क्या हुआ, तो 19वीं पारी का जो औसत आएगा यानी एवरेज जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, 2 कम हो जाना चाहिए। अगर 2 कम हो जाता है तो पहले x था, तब 2 कम हो गया तो x-2 हो जाना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि 19वीं पारी में जितने रन 1 से लेकर 19 तक जितने भी रन बनाए उसने, और 1 से लेकर 18 तक जितने भी रन बनाए, हम घटा दें तो 19वीं पारी के बाद जो भी औसत आएगा वो मुझको मिल जाएगा। यानी 19वीं पारी में साफ साफ कहा, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है ना। तो देखो पहले करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि 19वीं पारी तक टोटल कितने रन बने। तो टोटल बनाने का मतलब योग निकालना है, x-2 कर देना है हमको। बात समझ में आ रही, ये टोटल है और ये उसका औसत है। औसत इंटू संख्या क्या होता है, योग। यानी 19वीं पारी तक कुल बनाए गए रनों की संख्या। अब 18 पारी तक कुल बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी, 18 पारी तक कितने औसत था ये, तो ये 18 पारी तक कितने रन बने, 19 पारी तक जितने भी रन बने उसमें 18 पारी वाले रनों को घटा दें तो हमको 19वीं पारी में कितने, पर्टिकुलर केवल 19वीं पारी में कितने रन मिले वो मिल जाएगा, और वो रन कितना है, 78 है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। करना क्या है, ये 19x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 19x हो जाएगा, -19 दूना 38 हो जाएगा, फिर 18x और बराबर के 78 हो जाएगा। 19x में एक 18x घटा देंगे तो x ही बचेगा, और इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 8 8 16 यानी 116 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि बताइए कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या रहा होगा। तो भाई 19वीं पारी के बाद 2 तो कम पड़ रहा है, तो 2 और आप भी कम कर दीजिए, तो इसमें 2 की कमी कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 114 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट था, कोई भागिएगा नहीं, छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, शानदार ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आएगा। बेसिक समझना जरूरी था, बेसिक समझना जरूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि कहीं आपका भाई पूछ ले कि सर या भैया कि हमको क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप इसी तरह बताएंगे अपने भाई को क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे ट्रिक नहीं चलने वाली है। चलिए अब इसी प्रश्न को दूसरे अंदाज में देखते हैं कि दूसरा अंदाज क्या रहता है। आपको करना क्या है भाई, थोड़ी सी नॉर्मल बात मैं आपसे करना चाहूँगा। बात यह है कि अगर कोई आपसे कहे कि आपके कितने भाई हैं, तो आप कहेंगे, अगर आपका एक भाई है तो एक कहेंगे, 2 है तो 2 कहेंगे, 3 है तो 3 कहेंगे। अगर नहीं है तो ये आप कभी ऐसा तो नहीं कहते हैं कि मेरे -2 भाई हैं, या -2 पेंसिल हैं, या -3 पेंसिल हैं, ठीक है ना, या -1 चॉकलेट हमने खा ली है, या -3 चॉकलेट हमने खा ली है, ऐसा नहीं बोलते कभी। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइनस में नहीं बोली जा सकती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइनस में नहीं बोली जा सकती हैं। तो इसी बात को केवल इस ट्रिक में याद रखना है कि यहाँ पे माइनस हमको शो नहीं करना है। अगर माइनस आ भी रहा है ना तो हमको माइनस नहीं शो करना है। करना क्या है कि अगर वृद्धि होगी तो माइनस करना है, और कमी है तो प्लस करना है, कमी है तो प्लस करना है।
बात को नोट डाउन कर लीजिए कि कमी के लिए तो प्लस करेंगे और वृद्धि के लिए माइनस कर देंगे। बस इतनी बात अगर याद कर ली ना तो क्वेश्चन तो ये आपका ही हो गया। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे। कमी के लिए प्लस करना है और वृद्धि के लिए माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, ये हम बताएंगे। क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, ये बात को हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि 19वीं पारी, जितनी भी पारी दी जाए, जिस पारी की बात करी जाए उसमें 1 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? जितनी भी पारी की बात कही जाए उसमें 1 माइनस कर देना है। अगर मैं उसमें 1 माइनस कर देता हूं तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कमी हो या वृद्धि हो, 2 की कमी, 3 की कमी, 4 की वृद्धि, 5 की कमी, 6 की वृद्धि, 8 की कमी, कुछ भी बोले उतने से मल्टीपल कर देना है। फिर यार यहाँ पे 2 बोला गया, मैंने 2 से मल्टीपल कर देना है। कुछ भी बोला जाए, कमी हुई, वृद्धि हुई, जो भी बोला जाए यहाँ पे आपको उससे मल्टीपल कर देना है। फिर क्या हुआ, मैंने कमी और वृद्धि बोला था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 कम हो जाता है, तो कम के लिए क्या कहा था? जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? जितने रन बताए जाएंगे। कितने रन बताए गए? 78 रन बताए गए। बस भैया क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। 18 दूना 36 और प्लस 78 बराबर होता है 114। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं, शानदार है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज है जो 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करना चाहता है। इस प्रकार वह अपने औसत रनों में 3 की वृद्धि करना चाहता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? चलिए आते हैं। कौन सी पारी की बात कर रहा है? ये कौन सी पारी की बात कर रहा है? 15वीं पारी की बात कर रहा है, तो 1 माइनस कर दीजिए, 14 कर दीजिए। इनटू कितने की वृद्धि करना चाहता है? 3 की वृद्धि करना चाहता है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। अगर मैंने कहा था कि वृद्धि बोलेगा तो माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है? जितना लिखा होगा। 58 माइनस कर देना है। ठीक है, 58 माइनस कर देना है। 14 तियां 42 माइनस 58 कर दिया तो मेरा आंसर, अब ये माइनस नहीं लेना, माइनस को नोट डाउन मत करना, और मेरा आंसर आ गया 16। इस माइनस से कोई मतलब नहीं कि माइनस का 16 आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कोई बल्लेबाज है अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों का 2 अधिक हो जाते हैं। औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 अधिक हो जाते हैं। 12वीं पारी के बाद इसके औसत रनों का औसत क्या होगा? ठीक है ना, औसत रन क्या होंगे? तो समझिएगा, 12वीं पारी की बात की तो 1 माइनस कर दो ना। अगर 12वीं की बात की तो 1 माइनस कर दो, 11 आ जाएगा। वृद्धि कितने की करेगा? 2 की करेगा, तो 2 से गुणा कर दो, और वृद्धि में घटाया जाता है तो माइनस का 63 कर दो। माइनस का 63 कर दो और घटा दो। 11 दूना 22 और माइनस 63। 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 2 गए तो 4 आएगा। माइनस से फिलहाल मेरा कोई मतलब नहीं है। 41 मेरा 100% सिक्योर आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्क्रीन पे नया प्रश्न, आपके स्क्रीन पे नया प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4, एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। समझते हैं, प्रश्न को पढ़ते भी जाएंगे, सॉल्व भी करते जाएंगे। कोई 12 विकेट था, यदि वह 26 रन देकर 5 विकेट ले तो उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, तो
उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने होंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न। कंसंट्रेट होइएगा, समझिएगा क्या प्रश्न कह रहा है कि बात को समझो कि पहले का जो था, पहले गेंदबाज का 12.4 था, 12.4 था। बात समझ में आ रही है। 12 औसत रन, गेंदबाज का औसत रन क्या था प्रति विकेट, प्रति विकेट क्या था, कितने में तो एक विकेट जाना ही जाना है कि 12.4 था। दोबारा क्या हो गया, सेकेंड टाइम क्या हो गया कि 26 रन देकर 26 रन दे दिया। तो 26 रन दे दिया और 5 विकेट लिया, 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो उसका औसत विकेट क्या था, यानी एक विकेट कितने रन देने के बाद हुआ। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रन बटे विकेट, रन बटे विकेट, रन बटे विकेट बराबर एवरेज निकल के आ जाएगा कि आपने कितने रनों पे एक विकेट दिया है। बात समझ में आ रही है ना। रन को विकेट की संख्या से भाग मार दो, आपका औसत निकल आएगा कि कितने रनों पे आपने एक विकेट ले लिया है। तो मैं यही करने वाला हूं कि कितने रनों पे मैंने एक विकेट लिया है। 26 रन मैंने बनाए हैं और 5 विकेट लिए हैं। 26 रन बनाए हैं और 5 विकेट लिए हैं, तो 5 25, 5 दूना 10, यानी 5.2। ये तो सेकेंड का था प्रति विकेट रन लेने का, प्रति विकेट कितने रन पे ले रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए अब वो क्या कहता है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, ले तो उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। टोटल जो है वो कितना, पहले 12.4 था, अगर इसमें 0.4 कम हो जाएगा तो ओवरऑल मेरा कितना बचेगा, ओवरऑल इतना बचेगा। बात समझ में आ गई होगी कि प्रश्न किस कैटेगरी में और किस मेथड से लगने वाला है। भाई मैं इसका नाम बता दूं, इसका नाम होता है मिश्रण, इसका नाम होता है मिश्रण, मिश्रण, ठीक है ना। जब कोई संख्या बड़ी हो और इनमें से दोनों संख्याएं घट जाएं, एक बड़ी और एक छोटी हो, ओवरऑल दिया हो, टोटल दिया हो और टोटल में से एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी हो, तो वहां पे नियम लगता है मिश्रण का। आ रही बात समझ में, वहां पे नियम लगता है मिश्रण का। चलिए इस मिश्रण में करते क्या है कि माइनस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। और ये क्रॉस मल्टीपल किस तरीके से होता है, मैं अगर इसको इसमें माइनस कर दूं तो 12 में से 5 घटाया तो कितना आएगा 7, और 7 में से अगर 0.2 घटाया तो 6.8 आ जाएगा। इसमें घटा दो 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कर दिया, 17 चौके 68.1, ये मेरा आ गया, ये रेशियो आ गया, विकेट का रेशियो आ गया। अच्छा एक बात ये बताओ कि वो क्या कर रहा था कि एक विकेट, यहाँ पे जो एक विकेट है वो 5 पे ले रहा है, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब वो कह क्या रहा है आपसे, अब वो कहता क्या है कि कुल विकेट, कह रहा है ना कुल विकेट कितने लेगा, कुल विकेट इस वाली मैच में कितने लेने वाला है। तो कुल कितने विकेट होंगे, 17 और एक कितने होंगे 18, यानी 18। एक की वैल्यू कितनी है 5, तो 18 कितनी होगी, 18 5 90, 18 5 90। बोलो कितना ज़बरदस्त प्रश्न हो गया, बहुत आसान तरीके से लग गया। वीडियो जैसा भी लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा है। अगर चैनल पे नए थे तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।